आगच्छन्तु विद्यार्थिनः त्रयोदशम पाठम पश्यामः। जो 13वां पाठ है सत्वमाहो रजस्तम, सत्व रज और तमो गुण संबंधी जो पाठ है बच्चों, इसके 7 भागों का हम अध्ययन कर चुके हैं। 7 भागों में से 6 भागों में हमने संपूर्ण पाठ का 17 पद्यों का अध्ययन किया कुल मिलाकर। इसके अलावा जो अंतिम 7वां भाग था उसमें हमने 1 से लेकर के 4 प्रश्न तक का अभ्यास किया था बच्चों। आइए 8वां भाग है यानी 8वां भाग हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत है अभ्यास प्रश्नों के रूप में। और ये अभ्यास प्रश्न होंगे पंचमः यानी 5वें से लेकर 9वां प्रश्न पर्यंतम यानी 9वें प्रश्न तक ये प्रश्न होंगे। आइए देखते हैं। पुनः सर्वेषां स्वागतम अस्मिन् 8वें भागे यानी इस 8वें भाग में आप सभी का पुनः स्वागत है प्यारे बच्चों। पर्याय पदैः सह मेलनम कुरुत यानी 5वां प्रश्न है कि पर्याय यानी पर्यायवाची शब्दों के साथ में, पद के साथ में इनका मिलाना है बच्चों। जैसे जनाः यानी व्यक्ति, मनुष्य, उसका पर्यायवाची होगा मनुष्याः। उसी प्रकार से देवः, गुरोः, प्राज्ञः, शौचम, आर्जवम। आइए इनके उत्तरों की ओर चलते हैं। जैसे देव है, देव का पर्यायवाची होगा देवता। उसी प्रकार से गुरु का आचार्य, अध्यापक गुरु, प्राज्ञ विद्वान। प्राज्ञ का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों? पर्यायपद विद्वान। उसी प्रकार से शौचम और पवित्रता। आर्जवम का अर्थ होगा सरलता या इसका पर्यायवाची भी इसको कह सकते हैं सरलता। आइए 6ठे प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। विलोम पदैः सह योज्यत यानी विलोम पदों के साथ में हमको इनका योजन करना है। जैसे देव का विलोम क्या होगा? दानव होगा। उसी प्रकार से अहिंसा यानी इससे मिलाना है। जैसे अहिंसा को हमको मिलाएंगे तो हिंसा बनेगा। उसी प्रकार से अनुद्वेगकरम और इसका क्या बनेगा? उद्वेगकरम। उसी प्रकार से अभ्यसनम, सत्यम, सत्यम का क्या बनेगा? असत्यम। पात्रे, पात्रे का अपात्रे। उसी प्रकार से सौम्यत्वम और इसका बनेगा काठिन्यम। बचा कौन सा? अनभ्यसन। और इस प्रकार से हमको इनको मिलाना है। आइए इसको एक साथ भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो अहिंसा का हिंसा, अनुद्वेगकरम का उद्वेगकरम, अभ्यसनम का अनभ्यसनम और सत्यम का असत्यम। पात्रे का क्या होगा? अपात्रे। उसी प्रकार से सौम्यत्वम यानी काठिन्यम। तो बच्चों इनके विलोम को हमने मिलाया। आइए 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। 7वां प्रश्न है विशेषणम विशेष्येण सह मेलनम कुरुत यानी विशेषण का विशेष्य के साथ में हमको मिलाना है। जैसे त्रिविधा, त्रिविधा यहाँ क्या है बच्चों? विशेषण है। और श्रद्धा क्या है? विशेष्य है। उसी प्रकार से हमको इनको मिलाना है। जैसे सत्वानुरूपा, तामसाः, घोरम, प्रिय, प्रियुषितम, अनुद्वेगकरम। तो इनको हमको विशेष्य के साथ में मिलाना है। आइए मिलाते हैं। तो त्रिविधा श्रद्धा, सत्वानुरूपा क्या होती है? श्रद्धा। तो यहाँ सत्वानुरूपा क्या है बच्चों? यहाँ विशेषण है। श्रद्धा क्या है? यहाँ विशेष्य है। उसी प्रकार से तामसाः जनाः, तामसिक जना। घोरम, घोरम का क्या होगा यहाँ? घोरम तपः। उसी प्रकार से प्रियः आहारः, प्रियः आहारः, प्रियुषितम भोजनम, अनुद्वेगकरम वाक्यम। तो बच्चों यहाँ सारे ये क्या है? विशेषण है। और ये क्या है? विशेष्य है। विशेषण के द्वारा विशेष्य की विशेषता बताई जाती है। यानी जैसे बच्चों ये बोर्ड का कलर है नीला या आप आसमानी जो भी कलर है बच्चों, इसको तो इसमें नीला बोर्ड या तो बच्चों यहाँ क्या है? ये नीला तो क्या होगा? यहाँ विशेषण होगा। और बोर्ड होगा, श्याम फलक होगा, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो वो क्या होगा? इसका विशेष्य होगा। तो इस प्रकार से हमने विशेषण और विशेष्य को जाना। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत यानी संधि या संधि विच्छेद इसका हमको करना है। चैवः तपोजनाः यज्ञ यज्ञस्तपस्तथा आहारस्त्वपि राजस्य इष्टा। यहाँ बच्चों ये क्या है? इसका हमको संधि बनाना है, संधि से युक्त पद बनाना है। और उत्सिष्टम वाक् प्लस मयम प्रत्युपकारार्थम। तो बच्चों इनका हमको संधि विच्छेद करना है और इनका समस्त पद बनाना है या संधि से युक्त पद इनको बनाना है। आइए बनाते हैं बच्चों। च प्लस एवह, च प्लस एवह, ए और ए मिलकर यहाँ क्या हुआ है? ऐ चैव।
क्या बना, चैव। और यहां संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि होगी। उसी प्रकार से तपोजनाः, तपः प्लस जनाः, तपः प्लस जनाः, या विसर्ग का स्थान पर ये परिवर्तित हुआ, ये परिवर्तन यहां हुआ बच्चों। तो यहां कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। कौन सी, विसर्ग संधि। उसी प्रकार से यज्ञस्तपस्तथा, यज्ञः तपः तथा, तो यहां विसर्ग के स्थान पर ये श आया, ये श आया, षत्व संधि होकर यज्ञस्तपस्तथा। आहारस्त्वपि, आहार प्लस तु प्लस अपि, आहार प्लस तु प्लस अपि। राजस्य इष्टा, राजस्य इष्टा, तो यहां बच्चों यहां क्या हुआ, राजस्य में यहाँ गुण होकर के राजस्य इष्टा बना। उसी प्रकार से उत प्लस सिस्टम, उत्सिष्टम, क्या बना बच्चों, उत्सिष्टम। और यहाँ व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि का छत्व संधि होकर के यहाँ उत्सिष्टम रूप में बना। उसी प्रकार से वांग्मयम और वाक्मयम, और यहाँ रूप बनेगा वांग्मयम। और प्रत्युपकारार्थम देखा, प्रति में ई है और इसका ये हो गया, और रूप बनेगा प्रत्युपकारार्थम। लगभग इन संधियों को हम बच्चों पाठ के दौरान भी हम देख चुके हैं। तो आइए चलते हैं आगे। विग्रह पदानि आदृत्य समस्त पदानि रचयतः, यानी विग्रह पदों को आदृत करके समस्त पदों की हमको रचना करनी है। न शास्त्र विहितम, के विग्रह पद है। अहंकारेण संयुक्ता प्रियुषितम भोजनम, और न उद्वेगकरम प्रियम च हितम च मनशः प्रसादः, इनके हमको समस्त पद बनाने हैं। बनाते हैं बच्चों। न शास्त्र विहितम का क्या बनेगा, अशास्त्र विहितम, अशास्त्र विहितम। तो यानी शास्त्र से विहित होकर के, अहंकारेण संयुक्ता, यानी अहंकार संयुक्ता, अहंकारेण संयुक्ता का क्या बनेगा, अहंकार संयुक्ता। उसी प्रकार से प्रयुषितम भोजनम, प्रयुषित भोजनम, प्रदूषित भोजन। न उद्वेगकरम, अनुद्वेगकरम, न उद्वेगकरम, यानी अन। बच्चों यहाँ अन की इसलिए हुआ क्योंकि आगे यहाँ क्या है, स्वर। तो जहां स्वर होता है वहां अन आदेश हो जाता है लगभग। अनस्व, और अनस्व न अस्व इति अनस्व, नुट का आगम होता है वैसे वहां। तो बच्चों आपको इतना समझना है कि स्वर हो तो अन और व्यंजन हो तो ए आता है। तो यहाँ बनेगा अनुद्वेगकरम। उसी प्रकार से प्रियम च हितम च, तो रूप बनेगा प्रिय हितम। और मनशः प्रसादः, मनः प्रसादः। इस प्रकार से बच्चों ये आपके 9 प्रश्न पूरे हुए। इसमें 9वें प्रश्न में हमने समस्त पद बनाए, विग्रह पदों के संधि विच्छेद किया। इसके अलावा जो 7वां प्रश्न था उसमें हमने विशेषण और विशेष्य को मिलाया। इसके अलावा जो 6ठा प्रश्न था विलोम पदई सह योजित, विलोम पदों के साथ में इनका योजन करना था, उनको मिलाया। और 5वां प्रश्न था हमारा पर्याय पदई सह मेलनम कुरुता है, पर्यायवाची पदों का हमने मेलन किया। तो इस प्रकार से आपका ये पाठ इन 9 प्रश्नों के साथ में पूरा होता है। ये पाठ सतमाहो रजस्तम है, आपके जो श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया है उससे ये संबंधित 17 पद्यों का 9 प्रश्नों का हमने कुल मिलाकर अध्ययन किया। 8 भागों में ये भाग आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ अंतिम पाठ जो हमारा है इस पाठ्य पुस्तक का 14वां पाठ, उसको लेकर हम प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।